हाँ सीरियस, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कब स्टॉक को बेचते हैं, लेकिन वो किस स्टॉक की बात कर रहा हूं जो मैंने ट्रेडिंग पर्पस से दिया। ऐसा स्टॉक विच आई हैव परचेज ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग, मुझे पता है कि ये मुझे एक पॉइंट पे खरीदना है, एक पॉइंट पे बेच देना है, और मैं केवल प्राइस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, प्राइस वाइज ट्रेडिंग करता हूं मैं उसकी। उसको मेरा बेचने का जो पहला होता है वो होता है प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई कैसे डिसाइड करते हैं? अगर मैं इस चार्ट को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये मैंने इसको लगाया, ये मैं एक लाइन लगा रहा हूं। प्रीवियस हाई जब भी डिसाइड करते हैं तो ऐसे, अगर मैंने यहां कहीं खरीदा है तो आप कहेंगे ये भी एक हाई है, ये भी एक हाई है, ये भी नहीं। प्रीवियस हाई हमेशा डिसाइड करते हैं जो पास्ट में रेसिस्टेंस रहा हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा हाई, ऐसा हाई जो पास्ट में कभी सपोर्ट रहा हो, सॉरी सपोर्ट था, अब वो जाके रेसिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट। नाउ अगर आप इसको यहां पे देखें, ध्यान से देखिए, इस कैंडल को देखिए, यहां की कैंडल देखिए, मैं पास में भी दिखाऊंगा आपको। दिस वाज अ वेरी बिग सपोर्ट, सेम सपोर्ट यहां पे था, इसको सेम सपोर्ट लेवल यहां पे था, दिख रहा है आपको? उसके बाद यही लेवल यहां पे रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना, और जब यहां पे गया तो मैंने उस दिन आपको मैसेज भेजा कि आई एम सेलिंग कोटक महिंद्रा बैंक। अब जब मैंने यहां पे कहीं बेचा, उसके बाद आप देखिए क्या हमारा वो डिसीजन सही था या गलत था? क्या ये हर बार सही होगा? एकदम मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या ये हर बार सही होगा? मैं बार बार कहता रहा हूं, जब आप 10 बार ऐसा करेंगे तो एक दो बार नहीं भी हो सकता है इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पैसा बनाने से मतलब है, हमें कोटक महिंद्रा बैंक से मतलब नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक से हमें कोई प्यार नहीं, हमें पैसा बनाने से मतलब है। हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पे हमने 10-5 लाख रुपए लगा रखे हैं, या जो भी एक्सवाइजेड जो भी अमाउंट आपने लगा रखे हैं, उससे हम कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करते हैं। जो मेरे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं उसमें से मैं, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, पहले भी मैं बता चुका हूं। हमने जब वेन टू सेल स्टॉक का हमारे एक क्लास होती है जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, उसमें भी मैं बता चुका हूं। जो प्रीवियस हाई है इसको हमेशा ध्यान रखना, जब ये ऐसा लेवल आया हमने बेचा। हमें हमेशा, आप देखेंगे जब आप 10 बार ऐसा करेंगे या 100 बार ऐसा करेंगे तो 90, 92, 93 टाइम्स आप सही रहेंगे। तो 4-5 बार आप गलत भी हो सकते हैं, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? प्रीवियस हाई मैं सेम आपको अप्लाई करके दिखाता हूं बजाज ऑटो में। ये भी मैसेज आया था आप लोग का लास्ट वीक। मैं केवल वो स्टॉक ले रहा हूं जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकूं और आप कहें हाँ सर यस या नो। आप रिकॉर्ड में हैं, सब लोग हैं, बोलिए, सबके पास अथॉरिटी है। आप देखिए, ये देखिए, ये एक स्टॉक था जिसको भी मैंने आपको पिछले वीक, आई थिंक आपको मैंने कहा था आई हैव सोल्ड फ्यू स्टॉक्स ऑफ बजाज ऑटो। याद आ रहा है आपको? मैसेज आया है? आप लोग देखिए, आपके ब्रॉडकास्ट पे मैसेज आया होगा एकदम। जो लोग ब्रॉडकास्ट, आज अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारे पास ये मैसेज नहीं आया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो लोग हैं सबके पास सेम मैसेज आता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बजाज ऑटो के शेयर बेचे। अब देखिए इसका प्रीवियस हाई, जो मेरी कैलकुलेशन थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इसके प्रीवियस हाई की बात करता हूँ, ये देखिए, इस चार्ट को लगाता हूं मैं, ये मेरा 1 ईयर चार्ट है। ये एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस चला आ रहा था। ये मैं इसको आपको, ये देखिए, इस लाइन को मैं पीछे ले आता हूं, अगर तो आप देखेंगे कि मेनी टाइम्स यही सेम लेवल बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, और जो पास्ट में इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट भी रहा है। कैसे सपोर्ट रहा है अगर आप देखना चाहें तो मैं इस चार्ट को थोड़ा और वो कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट में यही चीज सपोर्ट रही है, जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। यही जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, देखिए जरा यहां से मैं इसको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये इस चार्ट को देखिए, मैंने यहां कहीं आपको सेल करवाया, इसको यहां कहीं सेल करवाया। आज तो खैर बहुत तेजी से नीचे आ गया था ड्यू टू न्यूज,
और वो चार्ट्स में देखो न्यूज पता चलती है, चार्ट्स में न्यूज पता चलती है। और आपने परसों नरसों जब भी बेचा था, आप उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका जो बेचा हुआ डिसीजन था वो सही था या नहीं था। सर एक बार म्यूट करने के लिए बोल देंगे। ये आई थिंक कोई यूजर है, नहीं है, क्या लगे ये लगे आपने बहुत मैं आप जो लेके गया देखो जो लेके गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो नहीं कर रहा बस आपको लागे को मारे कोई जो चीजें हैं वो जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे वो नहीं किया, कितने की ले गया उतनी बताई मैंने, जो लेके गया उतना ही बताया। मार्केट ये देखो ये क्या है, अगर मैंने मार्केट में आपने आई होप अब ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, यस सर। तो जब मैं आपको बजाज ऑटो मैंने सेल करवाया था तो उसके पीछे भी एकदम सिंपल रीजन था, प्रीवियस हाई देखिए, इसका प्रीवियस हाई यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ, ये दोबारा जब यहाँ कहीं गया, और जब वहां उस दिन मैंने देखा इसका वहां से रिटर्निंग होने लगा, तो मैंने आपको मैसेज भेजा, आई हैव सोल्ड फ्यू शेयर्स ऑफ बजाज ऑटो। अगर आप उस प्राइस से कंपेयर करेंगे तो उस समय प्राइस करीब कुछ 3800 3900 के आसपास था। आज जो प्राइस है गया था ये नीचे, वो तो 3600 गया था, देखने में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो उस प्राइस से इस प्राइस को देखेंगे तो 10% होता है। 10% कमाने में 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों, 1-1 साल लग जाते हैं, अगर एफडी में लग जाए तो 1.5 साल भी लग जाता है। तो इस टेक्निक, ये बहुत अच्छी टेक्निक है प्रीवियस हाई की, जिसको आपको यूज करना है जब भी आपके पास ट्रेडिंग स्टॉक है और आपको लगता है कि नहीं जी, इसमें सिंपल सा एक रूल लगा है कि जब हमारा वो प्रीवियस हाई पे जाता है तो मुझे अपने कुछ स्टॉक्स जो है, सपोज आपने 10 खरीदे तो 5 बेच सकते, 5 बेच। अब इसमें होगा क्या, इस पूरे, अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है तो वो नीचे आएगा। बजाज ऑटो बहुत अच्छा स्टॉक है, नीचे आएगा, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था नीचे आएगा, देखिए 200 EMA पे उसने जाके टच किया, और अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, अदरवाइज मैं आज इसको ले लेता। मैं आपको और बता, इट वाज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड स्टॉक। मेरे पास तो फंड नहीं थे, मैंने उस फंड को कहीं और लगा दिया था। लेकिन अब जब मैंने इसको प्रीवियस हाई पे सेल किया तो दो ही सिचुएशन होगी, या तो ये नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा। क्या इसके सिवा कुछ और हो सकता है? वेदांत बोलिए। नो सर। विवेक जी, दीपक जी, कुछ हो सकता है इसके सिवा? कुछ और हो सकता है कि ऊपर जाए या नीचे जाए? कुछ और हो सकता है? नो सर, नहीं सर। नाउ अगर वो ऊपर जाएगा तो मैं बचे हुए स्टॉक बेचूंगा, आगे खुश रहूंगा। हाँ जी, इतने स्टॉक और पैसे कमाए मैंने। देखिए अल्टीमेटली मेरा काम है पैसे कमाना, मेरा काम है हैप्पीनेस लाना। मैं किससे खुश होता हूँ? मुझे खुशी मिलेगी। अगर वो ऊपर जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, हाँ जी मेरे पास 10 स्टॉक थे, मैंने 5 बेच दिए थे, 5 और ऊपर गया, 5 में तो मैंने 300 रुपए पर स्टॉक कमाए थे, अगले में मैंने 500 रुपए पर स्टॉक कमा लिया। ठीक है, तो दैट विल गिव मी हैप्पीनेस, दैट विल इंक्रीज माय रिटर्न। ऑन द अदर हैंड हो सकता है वो नीचे जाए, जैसे आज ये बजाज आपका ऑटो नीचे गया या कोटक बैंक आपका नीचे गया, तब आपने, मैंने बेचा है, मुझे पता है ये पैसा मेरा बजाज ऑटो का है, मैंने रखा हुआ है, मेरे को पता है मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक है। नीचे गया तो मैं उसको नीचे के मार्जिन है 5%, 8%, 10% जो भी है, मेरा एक मार्जिन है, मुझे पता है इस लेवल पे जाके मुझे खरीद लूंगा। अब अगर मैं उसको नीचे खरीद लूंगा तो मेरा और अगली बार मेरा सेफ्टी जो है, सेफ्टी मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेरी जो बाकी है उनकी बाइंग कॉस्ट नीचे आ जाती है। तो एक स्ट्रेटजी हमेशा लगाना है, दैट इज हमारा किसी भी हालत में कोशिश करना है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का 50%, जो भी ट्रेडिंग के लिए आपने स्टॉक रखे हुए हैं उसका 50% प्रीवियस हाई पे बेचना है। ठीक है, नहीं 50% बेचते कई लोग, हमारे मित्र हैं वो 30, जो आपको 3 स्टडी बताऊंगा तीनों, वो क्या हमेशा करते हैं 30-30-30 रखते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं करता हूं 50-25-25, मैं बता जो करने जा रहा हूं। आपके कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं 25-50-25 ऐसा कर सकते हैं, आपके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। 50-30-20 हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई 50-30-40 कैसे कर दोगे? उतना 100 से जो ऊपर चला गया बेटा, 100 ही तो हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। 20 बोला था। अच्छा 20, हाँ कुछ भी, ठीक है। नाउ अब क्या करना है आपको नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका लाइफ टाइम हाई। मैंने बताया हुआ आपको, जैसे अब अगर मुझे बजाज ऑटो के बाकी शेयर्स मुझे अगर आपके बेचने हैं, मुझे बेचने हैं, तो मैं क्या करूंगा? देखो जरा ध्यान से, मैंने कुछ शेयर बेचे थे, अब मुझे बाकी शेयर बेचने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके लाइफ टाइम हाई का चार्ट आपको दिखाता हूं। इसका लाइफ टाइम हाई कुछ यहां है, ध्यान से देखना, कुछ ये यहां है, 4300 के आसपास है। 4300 देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं? 4333 या 4300, दिस इज इट्स लाइफ टाइम हाई। मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज लाइफ टाइम हाई पे बेचता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला मैंने आपको बताया प्रीवियस हाई। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को अवंती फीड बिकवाया था, अगर किसी को याद हो तो अवंती फीड हमारे पास था पोर्टफोलियो में, मैंने सेल करवाया था, दैट वाज लाइफ टाइम हाई पे। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको मारुति सेल करवाया था, तो मारुति जब हमने पहली बार सेल किया था दैट वाज फॉर प्रीवियस हाई, और सेकंड टाइम मैंने आपको टारगेट बताया था कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी सेलिंग इट अराउंड 92-9300। अगर आपको याद हो, आपने कहीं लिखा हो, तो वो दैट इज लाइफ टाइम हाई। उसका लाइफ टाइम हाई है 95-9600 के आसपास का लाइफ टाइम। तो जो सेकंड सेलिंग, जो सेकंड लॉट है, सपोज मेरे पास 10 स्टॉक है और मैं 5 स्टॉक को मैंने प्रीवियस हाई पे बेचा, और बाकी जो बच गए 5, उसमें से 3-2 जो भी होता है 25% के आसपास लाइफ टाइम हाई पे जरूर बेचना है, बेचना ही बेचना है। देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहिए। आप देखेंगे आप इतना पैसा बना लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। दिक्कत क्या होता है, हम हमारे अंदर कंसिस्टेंट, आज अचानक कुछ हुआ, ये देखा यार ये 5% नीचे, चलो उसको बेच देते, चलो उसको खरीद लेते, कुछ भी सोचते रहते, अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी करते रहते। वहां गलतियां हम करते हैं। नहीं जी, हमने खरीदने से पहले 50 बार सोचो, 100 बार सोचो, 500 बार सोचो। खरीदने के बाद हमें पता है हमारी ये स्ट्रेटजी है, हमें तो ये यूज करता है, काम खत्म, हमें पता है, क्योंकि जब आप सोच के खरीद रहे हो तो आपने अच्छी चीज खरीदी। यू हैव परचेज द बेस्ट थिंग, उसके बारे में सोचना। अभी क्या है, अब किसी को लग रहा होगा बजाज फाइनेंस खराब हुआ, बजाज फाइनेंस थोड़ा खराब हुआ, मार्केट नीचे आई हुई है पूरी मार्केट में। अगर आपको ये पता है कि दुनिया रहेगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी, बजाज फाइनेंस उससे पहले ऊपर जाएगा, उससे पहले ऊपर जाएगा। हाँ, मेरे पास सम जीटी इंफ्रा नाम का भी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ, वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मैंने प्योर सट्टा खरीदा, प्योर सट्टा एकदम मैंने खरीदा, इसीलिए मैंने जीपी पावर खरीदा है थोड़ा सा, उसको अब देख के थोड़ा सा कि हाँ चलो प्योर सट्टा, ठीक है, गया तो ठीक है, नहीं गया तो ठीक है, देखेंगे। लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने कर रखी है, मुझे पता है कि इसके ऊपर मुझे 15-20% साल का कमाना है जी, वो उस तरह के स्टॉक में होना चाहिए जो एकदम पता है कि मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर जैसे ही मार्केट ऊपर होगी, ये उनसे पहले जाए। हाई पे आपको अपने पोर्टफोलियो का, आप अगर आप पिछले कुछ स्टॉक्स के शेयर का अगर आप मुझे प्राइस बता पाए, या केवल नाम बता पाए कि सर इससे पहले हमने ये बेचा था या ये बेचा था, आपके पास सबके पास उस पे आया होगा, तो आप देखेंगे हम लाइफ टाइम हाई पे, जैसे कुछ दिन पहले मेरे को, अगर आप लोग को याद होगा, मैंने राजेश एक्सपोर्ट, अगर किसी ने मेरे साथ खरीदा था तो मैंने राजेश एक्सपोर्ट सेल करवाया था, दैट वाज लाइफ टाइम हाई पे मैंने बेचा था उसका। तो लाइफ टाइम हाई पे भी हम स्टॉक बेचते हैं कुछ परसेंटेज। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया प्रीवियस हाई। देखिए हमें हमेशा वही करना है जो दूसरे, जो भीड़ नहीं करती। भीड़ क्या करती है? भीड़ करती है जब स्टॉक ऊपर भागने लगता है ना, अब आज कल परसों डबल हो रहा, ट्रिपल हो रहा, तो खरीदती है, भीड़ ये करती है। आपको ये गलती नहीं करना, भीड़ खरीदना, जब भीड़ घुसने लगे किसी स्टॉक में, मार्केट में, तो आपको वहां से एग्जिट करना, ठीक है जी, कमा लिया इससे। और जिसको भीड़ छोड़ दे, आप ये इसका कुछ नहीं होगा, आप तो ये कुछ नहीं, ये तो गया। क्या हुआ अभी LIC में? मैंने क्यों कहा आपको LIC नहीं खरीदना? क्योंकि LIC को भीड़ खरीद रही थी। आप जिससे पूछो वो LIC खरीद रहा था, जिससे पूछो वो पेटीएम खरीद रहा था, जिससे पूछो वो जोमेटो खरीद रहा था। जहां पे एक शेयर मार्केट का सिंपल, जहां पे क्राउड आ जाए ना, उस क्राउड से अपने आप को अलग करना है आपको। मैंने बार बार बताया, यू हैव टू बी इनटू द 1%। 1%, वो 1% वाला क्या?
अगर जो अपोजिट थिंकिंग, अगर पेटीएम किसी का पैसा बना सकता है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो देखो ऐसे फाइनेंस की ऐसी कौन सी कंपनियां जो प्रॉफिट मेकिंग है वो में कुछ क्या कर सकती है, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अगर LIC में पैसा बन सकता है तो फिर HDFC लाइफ में पैसा क्यों नहीं बनेगा, SBI लाइफ में पैसा क्यों नहीं बनेगा, उनकी वैल्यूएशन चेक करो। तो दिस लाइफ टाइम हाई इज अनदर कंसेप्ट जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है और जिसने पिछले 6 महीने से 7 महीने से मेरे साथ आप लोग कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा। मैं लाइफ टाइम हाई पे कई बार मैंने आपको स्टॉक शेयर करवाया होगा और दैट हैज ऑलवेज बीन अ गुड डिसीजन। दिस इज ओनली टू रिकैप कि लाइफ टाइम हाई पे जब स्टॉक जाए तो उसको आपको बेचना है, उससे आपको निकलना है, क्योंकि उसमें क्या होगा जब वो आएगा ना, तो वो जब वो स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे आने लगता है ना, तो कोई सिंघवी जी, कोई भसीन जी, कोई चतुर्मोता जी, कोई वो टीवी पे बैठ के लगेंगे उसके बारे में बात करने, तो और वो इतनी बातें करेंगे कि रिटेल उसमें घुसना शुरू हो जाएगा, रिटेल उसमें घुसेगा। जब रिटेल की एंट्री होगी तो फिर आप समझ लो कि आपके लिए दिक्कत, आपको वहां से निकल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज, फर्स्ट हमने बताया प्रीवियस हाई, सेकंड बताया। विवेक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज कर रखा। सर एक ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जैसे IRCTC है, मैंने 850 पे लिया था, मेरी 850 की, ठीक है, अभी 23-26 में। थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इस पैसे को आप दूसरे में शिफ्ट कर सकते हो, तो आपके हिसाब से अभी कौन सा ज्यादा बेस्ट स्टॉक सर अगर जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं 26% या उससे जो लोग मुझसे अक्टूबर सितंबर इस बैच की, जब भी मैं इन बैच की आप लोगों की बात करता हूं तो जनरली ये वो लोग हैं जो सितंबर अक्टूबर में मैंने टीचर्स के लिए वो सेशन शुरू किया था, तब से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग याद करिए, मैं कुछ फेसेस को देख सकता हूं, पहचान सकता हूं, जैसे दीपक जी हैं इसमें, श्रीवास्तव जी हैं इसमें। तो आप लोग बताइए, मैंने पहले ही क्लासेस में आप लोगों को याद होगा कहा था IRCTC से बाहर निकलिए। यस सर, बीच में भी कहा था आपने प्रीवियस क्लास में, कहा था ना IRCTC से बाहर। क्या IRCTC खराब कंपनी है, क्या डूब जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन IRCTC में पैसा नहीं बनेगा। कोई जंप आया, देखिए जंप आया और अपने पैसा बना लिया तो दैट इज प्योर स्पेकुलेशन। मैं स्पेकुलेशन की बात नहीं, मैंने कहा स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेशन बनानी है, स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट बनाना है, स्टॉक मार्केट को बिजनेस बनाना है। मुझे पता है जो IRCTC है उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, उसका काम है टिकट काटना, टिकट पे। आज सरकार को लगता है कि नहीं जी हमें एक नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन पे ये करना, सरकार को जो लगता है हमें यहाँ पे वोट चाहिए। अभी 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 एक महाराष्ट्र से आज एक ट्रेन चली है पूरी नई जो आई है अयोध्या में, कहां से पैसे बनेंगे, क्या होगा? तो गवर्नमेंट कंपनीज के अपने अपनी अलग की प्रॉब्लम्स हैं, वो आप नहीं समझेंगे, वो गवर्नमेंट की, क्योंकि वहां पे वोट बहुत बड़ा फैक्टर। मोटिव क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं बिजनेस में हूं, मुझे पैसा कमाना, एकदम क्लियर होना चाहिए। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, आपने अरविंदो फार्मा परमानेंट स्टॉक में कहा था 20 इयर्स के लिए। हाँ, फिर क्या दिक्कत है? तो सर मैंने खरीदा था तो तब मैंने ले लिया था, 10 स्टॉक ले लिए थे, आप बोल रहे थे नहीं लेना है। हाँ जी, तो अभी उसका बता सकते हैं कुछ टारगेट क्या होगा? मैम देखिए अरविंदो फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, प्राइस गलत रहा होगा तो मैंने आपसे कहा होगा अभी नहीं लेना, ठीक है? सर जैसे मान लीजिए कि अभी ले लिया है तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम पहले हम जिस स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं, पहले हम वो तीनों स्ट्रेटजीज आज पढ़ रहे हैं सेलिंग वाली, फिर मैं स्टॉक पे थोड़ा सा एक दो स्टॉक आप लोग को ले लूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं जो आप लोग को बता रहा था कि पहला, अब देखिए ये देखिए ये आपका IRCTC का चार्ट है, मतलब ये लोग कहां तक गए इसमें। 6000 का स्टॉक हो गया, ये तो स्प्लिट हो गया, आपको ये प्राइस दिख रहा है, एक का 5 हो गया था, 6000, 5500, 5600, और लोग खरीदे जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं इंडिया की रेलवे में जापान के ट्रेन की भी टिकट यही काटेगी, पता नहीं क्या लग रहा था।
सर बीच में स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह भी कुछ हुआ था, न्यूज आई थी एकदम से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक से हमेशा। श्रीवास्तव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मेरा आईआरसीटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने जो आईआरसीटीसी लिया था वो लिया था 495 में। हाँ जी, 495 में लिया था, और आज के डेट में भी मेरा 25% गेन हो रहा है। तो सर वो तो आपने तो बहुत अच्छे टाइम पे ले लिया था। तो आप बहुत अच्छे टाइम पे ले लिया था, अब आप इससे निकल जाइए। अच्छा। आपकी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, इस पैसे को अच्छी जगह, इस समय मार्केट बहुत अच्छे प्राइस पे है, अच्छे शेयर खरीद लीजिए, यू विल एंजॉय। ठीक है, इसमें इस शेयर में आपको पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने बहुत ही शुरू में ले लिया था, वो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आपको स्टॉक बेचना है, वो है जब वो ऊपर से, ध्यान रखना नीचे से नहीं, ऊपर से अपने 20 डीएमए के नीचे आता है। रिवर्स सिचुएशन होती है, मींस आपका 200 डीएमए होगा, उसके ऊपर 50 डीएमए होगा, उसके ऊपर 20 डीएमए होगा, उसके ऊपर प्राइस होगा। जब तक प्राइस 20 डीएमए के ऊपर होगा चलने दो। कैसे हो रहा था, सबसे समझिए, स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा था, सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा। जब वो प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, आपने कुछ स्टॉक को बेच दिया। फिर वो ऊपर जा रहा है, वो अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। जब वो अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा, तो आपने कुछ स्टॉक को बेच दिया। ध्यान से समझिए, तो आपने कुछ स्टॉक बेच दिया। अब आपके पास कुछ स्टॉक बच जाएंगे। कुछ स्टॉक बच जाएंगे तो उनको कब सेल करना है, उनको तब सेल करना है जब वो ऊपर जाते जाते, अब आपको पता नहीं कहां से ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो रिवर्स लेगा, और रिवर्स लेके पहले वो 20 डीएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा। 20 डीएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगा, उस केस में आपको उसको सेल करना है। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा, तो शायद आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं सपोज रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ। लास्ट ईयर मैंने रिलायंस के शेयर्स बेचे थे, तो मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये रिलायंस का शेयर है, ध्यान से देखिए इस बात को। ये रिलायंस का शेयर है, यहां से कहीं चला था। इसके बाद तो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे नहीं, 25-2600 के यहाँ पे मैंने बेचे थे। उसके बाद मैं दोबारा रिलायंस नहीं खरीद पाया हूँ। जो मेरे को जो प्राइस चाहिए रिलायंस का, जो मेरा टारगेट है, उससे मुझे मिला नहीं। ठीक है, जो मेरे रूल है कि 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए, उसके नीचे प्राइस, उसके वो वाला पोर्शन अभी तक कभी आया नहीं। मैंने यहाँ कहीं रिलायंस के कुछ शेयर जो ट्रेडिंग पोजीशन में रिलायंस में थी, वो मैंने बेची थी। नाउ क्या किया था मैंने, देखिए ध्यान से, ये इधर कहीं मैंने खरीदे थे। सबसे पहले मैंने इसको बेचा कहां पे, देखिए टारगेट भी उस समय का लगा हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले का, ये 2020 का टारगेट है, उस समय लगा हुआ है, आज का नहीं है, ये तभी का लगा। उसके बाद मैंने शेयर खरीदा ही नहीं, क्योंकि वो जो मेरा टारगेट है, जिस प्राइस से मुझे खरीदना है, वो आया नहीं। नाउ मैंने जब इसको कहीं खरीदा, तो कुछ स्टॉक मैंने यहां बेचे, कुछ स्टॉक को मैंने यहां बेचे। दिस वॉज प्रीवियस हाई, दिस वॉज प्रीवियस हाई, जब मैंने कुछ स्टॉक को यहां पे बेच दिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये प्राइस, इस प्राइस के आसपास, दैट इज 2270, 2300 के आसपास मैंने कुछ स्टॉक को बेचे, दैट वाज प्रीवियस हाई। फिर मैंने इसके कुछ स्टॉक यहां पे बेचे। अगर आप देखेंगे ये चार्ट, ये लगा हुआ था टारगेट, ये देखिए ये टारगेट लगा हुआ था, इसी के यहाँ, ये दिस वाज द लाइफ टाइम हाई, और मैंने यहाँ पे कहीं जाके इसके कुछ चार्ट को बेच दिया, दैट इज 2300 के आसपास। जब मैंने पहले बेचा, कहां बेचा मैंने, 2200 पे। फिर मैंने कहां बेचा, 2300-2400 के बीच में कहीं जाके बेच दिया। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है किस प्राइस से बेचा था, लेकिन मैंने 2300 के आसपास बेचा था। मैं 2400 नहीं पहुंच पाया था, 2300 के आसपास मैंने बेच दिया, मतलब 100 रुपए ऊपर। जब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे गया था, तो मैंने कुछ स्टॉक को बेच दिया। अब लाइफ टाइम हाई पे चला गया, मेरा ही माना। उसके बाद मेरे पास कितने परसेंट स्टॉक बच गए, मेरे पास बच गए थे 25%। 50% मैंने प्रीवियस हाई पे बेचा, 25% मैंने लाइफ टाइम हाई पे बेचा, बच गया मेरे पास। अब वो बढ़ रहे थे, मुझे नहीं पता कहां तक ऊपर जाएंगे। रिलायंस ये हो जाएगा, रिलायंस का जियो आ जाएगा, रिलायंस जियो मार्ट आ जाएगा, ऐसे ऐसे खूब न्यूज आ रही थी, खूब ऊपर भाग रहा था। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। चार्ट बताया था कि मेरा टारगेट, मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हाँ जी ऐसे ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। इसके बाद मुझे तो नहीं पता नीचे आ रहा था, ये यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज 20 डीएमए, ये है 50 डीएमए,
पिंक वाली है, सॉरी ये है 200 DMA, पिंक वाली है 50 DMA एंड ब्लू वाली है 20 DMA। 200 DMA, 50 DMA एंड 20 DMA। जब इसने ऊपर से नीचे की तरफ आया और ये 20 DMA के नीचे आ गया, 20 DMA के नीचे आ गया, यानी 2500 कुछ रुपए पे आ गया था, तो मैंने इसके बचे हुए स्टॉक को भी, जो मेरी ट्रेडिंग पोजीशन थी, उसको मैंने बेच दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो जब 2700 गया था तब आपने क्यों नहीं बेचा? जब 2700 गया था तो मुझे लग रहा था 2800 जाएगा, तब मुझे लग रहा था 2900 जाएगा। किसी को नहीं पता होता कि कहां जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे, किसी का माइक ऑन है, हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज को अगर फॉलो करेंगे तो आप पैसा बना पाएंगे। और अगर आप केवल ये सोचेंगे कि नहीं जी, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस हाई पे सेल किया, मैंने लाइफ टाइम हाई पे सेल किया, और मैंने बाकी बचे हुए स्टॉक है, ठीक है, जनरली वो उतने पैसे, देखो मैं जब भी स्टॉक खरीदता हूं 20-25% के मार्जिन पे 15 के ऊपर ही बेचता हूं। तो अगर मेरे पास 25% स्टॉक बचे हैं तो ये वही स्टॉक बचते हैं जो मेरे प्रॉफिट वाले हैं। ध्यान से समझना, मेरे पास मैंने 100 रुपए के स्टॉक खरीदे, 100 रुपए के स्टॉक 120 हो गए तो मैंने बेच दिए। कितने? 50%, बच गए 60। ठीक है, अब फिर आगे जाऊंगा मैं, जब उसमें से और बढ़ जाएगा 60 वाला 70, 72, 75 हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा 25%। तो जनरली अब इसके बाद बचता क्या? इसके बाद वही बचता है जो आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि कैपिटल तो आपके निकल गई, कैपिटल अब वो प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। अब उसके बाद कहां जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि उस समय क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रोज टीवी पे चल रहा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको बेचा जब ये इसने 20 DMA को क्रॉस किया। जब 20 DMA को क्रॉस करते हैं तो वो एक तरह से जो ट्रेडर्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए वो सपोर्ट लाइन टूट जाती है। वो अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस में जो होते हैं वो निकालते हैं, तो ये पता है कि और नीचे जाएगा। इसलिए हम 20 DMA जो है, हम ट्रेडर्स के अपोजिट काम करते हैं। जो ट्रेडर्स करते हैं हम उसके अपोजिट काम करते हैं, सिंपल सी बात। तो हम वहां पे उसको बेच के निकल जाते हैं, काम खत्म। क्या आपको ये सेलिंग की स्ट्रेटेजी अच्छे से सबको समझ में आ गई या नहीं? पहले बताइए। यस सर, यस सर। अब आप अपना 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 कोई भी एक पोर्टफोलियो छोटा सा, सपोज आपने 4 रिलायंस के शेयर खरीद लिए, 2 कोटक महिंद्रा के बैंक खरीद लिया, 2 बजाज फाइनेंस खरीद, जो भी है वो आपने केवल ट्रेड, जो मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। मेरे पास इन्वेस्टमेंट में कोटक महिंद्रा पड़ा है, आज भी बता रहा हूं, मैंने उसको नहीं बेचा। मेरे पास आज भी बजाज ऑटो पड़ा है, वो मैं उसको देखता भी नहीं हूं, क्योंकि वो मैंने कभी किसी पर्पस के लिए खरीदा, देखेंगे जब पैसे जो। लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग स्टॉक पोर्टफोलियो है, जो मैंने अलग डीमैट खोला हुआ है, उसमें जो स्टॉक होते हैं उन पे मैं ये स्ट्रेटजी यूज करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, ये जरूरी नहीं है सब कोई करे, मेरा काम है, सिंस आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, आप में से कुछ पीएमएस मेंबर्स हैं, कुछ मेरी क्लासेस कर चुके हैं, तो मेरा पर्पज है कि मैं आपको सिखाऊं। मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आज तो देखिए, कुछ आप लोग में होंगे कुछ लोग जो कल करोड़पति बनना चाहते हैं। मैं तो आज के 20 साल बाद देखता हूं कि अगर आप में से 5 आदमी, कोई भी 5 आदमी कहता है कि सुनील त्रिपाठी की वजह से मैंने अपने लाइफ में इस तरह से वेल्थ क्रिएट किया, मेरा लाइफस्टाइल बेटर हो गया, मेरा पर्पज इस पूरे प्रोसेस सॉल्व हो जाए। मैं दुनिया को सबको सही तो नहीं कर सकता, मुझे पता है कि जो बहुत लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और फोन ही ऐसे करते हैं, सर कुछ ऐसा बताइए ना जिससे 5% महीने का बने, बात ही ऐसे करते हैं। जब मुझे 5% महीने का बनाने आता तो मैं आपसे बात करता कि मैं अपना बना रहा होता अपने पैसे को। आप बताओ, अगर मुझे 5% लोग ये जो टीवी पे बैठे रहते हैं, जो दिन भर कहते हैं ये खरीद लो, अगर आप सोचो कि अगर वो खरीदने बेचने की उनकी इतनी स्ट्रेटेजी होती तो टीवी पे बैठ के होता कि वो पैसे बना रहे होते। टीवी वाला उनको कितना दे देगा घंटे का? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इससे ज्यादा थोड़ा दे देगा, कितने दे देगा? तो वो टीवी पे बैठे हैं, इसका आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्यों बैठे। आप देखोगे, आप किसी का भी नाम, जिसके भी नाम पढ़ोगे, उनसे पूछोगे वो है क्या, तो वो कोई IIFL सिक्योरिटीज का मैनेजर होगा, कोई XYZ सिक्योरिटीज का वो होगा, हेड होगा। वो अपनी सिक्योरिटीज कंपनीज को प्रमोट करने आते हैं, जहां पे आप डीमैट अकाउंट खोले, उनके साथ ट्रेडिंग करें, उनको कमीशन दे, वो इसलिए आते हैं। उनका पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आपको शेयर खरीदवाएं टीवी पे बैठ के। तो इस पर्पस को आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप समझ पाएंगे उस दिन आप इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे।
मैं फिर बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑफिशियली मार्केट बियर रन में जा चुकी है। अगले 1 महीने 2 महीने 4 महीने में पैसा बनने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। पैसे कहीं से आते हैं, लगाते जाइए लगाते जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं और किसी किताब से नहीं, अपने खुद के 20 साल के एक्सपीरियंस के वजह से बता रहा हूं आपको। दिस इज द बियर रन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। करते रहिए बस, कहीं से 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आपके पास आता है, कोई एफडी है टूटता है, कोई LIC पॉलिसी आपकी मैच्योर होती है, कोई बोनस आता है, कहीं ग्रेच्युटी आता है, ठीक है, जहां से भी पैसा आपके पास आता है थोड़ा 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 करके लगाते रहिए। अच्छे स्टॉक में लगाना है। अच्छे स्टॉक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लगाते रहिए। जब आपका एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस। और जिसका कोई मैम आई थिंक पूछ रही थी, अरविंदो फार्मा पूछ रही थी, सबसे पहले मैं उनका क्वेश्चन लेता हूँ। आई थिंक ARO क्या स्पेलिंग है मैम आपके स्टॉक का? AU है। आपसे हैं क्या मैम, आपने जिसने पूछा था? यस सर। आई थिंक यही है आपका ऑरोबिंदो फार्मा, यही स्टॉक है सर 1 मिनट में देख रही हूँ। हाँ, ऑरोबिंदो फार्मा आपने 7 AURO सर, हाँ, AURO अरविंदो फार्मा। 730 के आसपास खरीदा था आपने? सर मैंने लिया था 536। 536। तो मैम आपके पास तो बहुत अच्छे प्राइस पे स्टॉक है, फिर क्या दिक्कत है इसको? सर एक्चुअली वो मैंने खरीद लिया और आपसे पूछा तो आपने कहा नहीं लेना है। कोई बात नहीं, अब आपके पास बहुत अच्छे स्टॉक है। एक्चुअल में क्या है, मैं एक रन था, वो रन आपने निकाल दिया है। अब आप इसको रखे रहिए, अच्छे प्राइस पे स्टॉक रखा हुआ है आपको। अगर आपको इसमें सेल करना होगा तो आप इसको 720 के आसपास सेल कीजिएगा। अच्छा स्टॉक है, रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए सर। बजाज फिनसर्व और वो ले लिया था। एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे अब मैम ने कहा कि मैंने उनको कहा कि ऑरोबिंदो नहीं लेना इस समय। देखिए, हो सकता है कि जब ऑरोबिंदो 600 पे था तो मैंने कहा ले लो, और आज अगर वो जब वो 500 पे है तो मैं आपसे कह रहा हूं मत लो। लॉजिक समझिए इस बात को। आज मुझे बजाज फाइनेंस जो है वो ऐसे, देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तब देखते हैं कौन से हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर हो। जब 600 पे था ये आज से, तो उस समय बजाज फाइनेंस बहुत ऊपर था, एशियन पेंट बहुत ऊपर था, खरीदने लायक ही नहीं था। तो उस समय जो बेस्ट था मैंने आपसे कहा कि ये खरीद। लेकिन आज जब ये 500 आ गया, लेकिन इसके साथ मुझे डाबर जो है 495 में मिल रहा है। मुझे बजाज फाइनेंस जो है वो 5300 पे 5300 पे मिल रहा है। बजाज फिनसर्व मुझे 11,500 पे मिल रहा है। और टेस्टी बाइट जैसा स्टॉक मुझे 9,000 पे मिल रहा है, जो 14,000 का था। समझिए इस बात को। तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं जी, आज आप अरविंदो मत खरीदो, आप वहां लगा। लेकिन अभी मैम ने खरीद लिया तो मैं कह रहा हूं उसको स्टॉक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्राइस पर खरीदा। ठीक है, हाँ जी निधि मैम आप बताइए आप क्वेश्चन। जी सर, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक आप दोनों लिए थे। ये तो ताली बजाइए, फिर तो आपके पास बहुत पैसे थे इसका मतलब। नहीं देखिए आज अगर कोई बजाज फिनसर्व नहीं दे रहा है ना, तो फिर मेरे को पैसे दे दो, अगर किसी के पास है तो 10-12% का वो कर लो, मेरे को दे दो अपना पैसा, अगर किसी को डर लग रहा हो। ये देखिए क्या मतलब, मैंने वीडियो बना के डाली हुई है इसके ऊपर आप लोग को। बहुत प्यारा स्टॉक है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। कर लिया था सर, ये ले लिए सर विवेक जी, ये इस प्राइस पे मिल रहा है कि कुछ बेच के भी लेना हो तो दे सकते हो सर। दिक्कत ये है 5%, 7%, 8% हो गया मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो का। ठीक तो है, पता चले आप बाद में कहोगे कि भाई साहब इतना क्यों लिया था, रूल ठीक है उतना ले लिया, ठीक है, ये कारण है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना ले लिया है। लेकिन मैं देखिए, मैं तो कभी किसी से पूछता नहीं कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, कितना। मेरा ये जो रूल्स है उनको हमें नहीं तोड़ना। लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत ही अच्छा स्टॉक। और मजे की बात है प्राइस है ना, प्राइस, ये प्राइस मतलब क्या। हाँ जी, एक किसी ने पूछा अल्ट्राटेक। हाँ सर, अल्ट्राटेक भी लिया, आपने मैसेज किया था। अल्ट्राटेक मैंने भी आज लिया है और मैंने आप लोगों को बताया भी था। यही स्टॉक कभी 7500 का हुआ करता था अभी कुछ दिन पहले, और आज देखिए 51। आप मजे की बात देखिए,
इस स्टॉक को देखने के मतलब और बजाज फाइनेंस को देखिए, लगभग सेम प्राइस पे सेम तरह के चार्ट में घूम रहे हैं दोनों। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अल्ट्राटेक कंपनी बंद हो जाएगी, डूब जाएगी, पैसा, ऐसा किसी को लगता है कि अल्ट्राटेक में? आपको पता है इंडिया के लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास शुरू किया तो मैं बताया कि इंडिया में कितने रोड बन रहे हैं। अल्ट्राटेक है सर। 15 दिन पहले 10 दिन पहले गया था यहाँ पे जम्मू से श्रीनगर अनंतनाग गया था। मतलब इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बना रहे हैं सरकार। मतलब जो डिस्टेंस आज के कुछ साल पहले मैं जम्मू से कश्मीर में जाने में 15 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे में मैं पहुंच गया। 6 घंटे। और मुझे बताया गया कि सर 1 साल बाद आप आएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। और भी टनल्स अभी बन रहे हैं, और भी टनल बन। अब उन टनल्स को बनाने के लिए कितने सीमेंट की यूज होता है, आपको क्या लगता है? वो यूक्रेन से आएगा या वो चाइना से आएगा? तो इंडिया से ही आएगा वो यही कंपनियां दे रही है। और सर पहली प्योरिटी अल्ट्राटेक की है हर किसी की। एकदम हर घर में, कहते हैं ना घर तो एक बार बनता है। यस सर। तो सर मैंने श्री सीमेंट ले रखा है। नहीं, श्री सीमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरे पास भी है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, श्री सीमेंट इज अ वेरी गुड स्टॉक। अल्ट्राटेक भी बहुत अच्छा स्टॉक है, दोनों ही बहुत अच्छे स्टॉक है, दोनों अच्छी कंपनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको सीमेंट सेक्टर में लगाना है 5%, 6%, तो आपने 2%, 3% श्री सीमेंट में लगा दिया, 2%, 3% अल्ट्राटेक में लगा दिया। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर दोनों में से चूज करना होगा कि आज पैसा लगाना है, आज किस में लगाएं, तो आज के टाइम पे अल्ट्राटेक ज्यादा अच्छे प्राइस पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू श्री सीमेंट, आज अगर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट किसी ने हैंड रेज किया, प्लीज आप बोलेंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आपका शायद वीडियो ऑफ है। प्लीज सर SBI कार्ड्स लिया हुआ है 914 पे और अभी 731 चल रहा है, तो क्या करें? पहली बात तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ SBI कार्ड मेरे पास भी है और शायद 924 925 के आसपास का ही मेरे पास है, ठीक है जी। SBI कार्ड कितना अच्छा स्टॉक है। अगर आपको ये बात को समझना है, आपको इस बात को समझना है, तो एक काम करिए, किसी दिन ट्रेवल करते हुए आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाइएगा गुड़गांव में, और एक आधा घंटा वहां घूम लीजिएगा, आपके पास 4 SBI कार्ड वाले आपको कार्ड बनवाने के लिए आ जाएंगे। सर इसको निकाल के एशियन पेंट या बजाज फाइनेंस क्यों निकालना है मैम? क्यों निकालना है? अच्छे अच्छा। स्टॉक को लॉस पे क्यों आप निकालना क्यों चाहते हैं इसको? ठीक है, ठीक है। और सर जुबलिएंट है 628 पे लिया था और 517 पे चल रहा है। वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये SBI कार्ड वेरी गुड स्टॉक है, ठीक इसको है। रखिए। टारगेट क्या रहेगा SBI कार्ड का? देखिए SBI, फिर वही बताया, SBI कार्ड तो मैंने तो खरीदा है, पहला तो मैं 1150 के आसपास बेचूंगा पहला, उससे पहले तो मैं बेचूंगा नहीं, फिर देखेंगे आगे क्या कैसा मार्केट होता है, क्या सिचुएशन होता है। SBI कार्ड सर और भी खरीद सकते हैं क्या अभी? मतलब अभी नहीं, या उससे बेटर दूसरे हैं? उससे बेटर बहुत अच्छे स्टॉक अवेलेबल है, बहुत अच्छे प्राइस पे तो जुबलिएंट एक बार देख लीजिए। हाँ जी, जुबलिएंट एक बार देख लीजिए। जुबिलेंट स्पेलिंग क्या है इसकी? सब जुबिलेंट फूड है, BI आएगा, वो डोमिनोज वाला है ना। यही है ना? अरे सर BI होगा, BIL होगा सर। अच्छा, जुबिलेंट, ओके, जुबिलेंट। अब ये कहाँ है? सर आई हटाने एक बार, आई हटा दो। जुबिलेंट ये रहा ना, फूड वर्क्स। अरे अच्छा, सर वो पहले आ गया था। एक सेकंड। हाँ ये जुबिलेंट फूड, हाँ जी मैम, क्या करना चाहती हैं इसको आप? जी सर 628 पे लिया है, अभी 517 चल रहा है, तो क्या करें? कुछ नहीं, इसको रखे रहिए। देखिए फंडामेंटली तो खैर मुझे तो समझ में आता नहीं है स्टॉक, मैंने बहुत सर इसको रखना है या निकाल के एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस ऐसा कुछ ले सकते हैं? अगर आपके पास बजाज फाइनेंस कितने % है पोर्टफोलियो में? सर अभी पूरा तो नहीं हुआ है, और ले सकते हैं। हाँ तो दे दीजिए मैम, इसको निकाल के बजाज फाइनेंस दे दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेरी है किसी की? सर हाँ जी बोलिए प्लीज। सर TCS ले सकते हैं क्या अभी TCS इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? एक सेकंड, कि आप प्लीज अगर अपना नाम भी बता दें तो। सर मनीष गोयल। मनीष जी के तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपसे,
आपका मैं क्यों आज वीडियो ऑफ करके बैठे हैं? सर आज इस पोजीशन पे नहीं हूँ। ओहो, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है सर? जी सर जी। 2870 में देंगे सर दोनों आदमी। अच्छा ठीक है सर। 2870 2870 इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी बेच समझ सकते हैं सर इसको? हाँ, अभी बेच सकते हैं। आई थिंक नहीं बेचना क्यों है? आपने ऊपर खरीदा होगा, बेचना क्यों है? आईसीआईसी सिक्योरिटीज लेना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टीसीएस मेरे पास भी है और मेरे पास 35-3600 के आसपास है, खरीदा हुआ है। मैं अभी आपको बताता हूँ, जब बाईबैक आया था कुछ बेचा था, नो डाउट उसका कॉस्टिंग नीचे आ गई क्योंकि बाईबैक में 20% शेयर गए थे करीब। तो हमें देखने में आपको लग रहा होगा कि आपने 3600 का खरीदा हुआ है, लेकिन जब 20% गए आपके 4500 में गए होंगे तो आपका प्राइस अपने आप नीचे आ गया होगा। वो प्राइस मेरे समझ से 32-3300 के आसपास आप लोग का होना चाहिए सबका, ठीक है। तो अभी इसको जो नेक्स्ट बाइंग इसकी आएगी वो बाइंग हमारी 28-2700 के आसपास, 2770 वगैरह कुछ आएगी, वहां पे खरीदने की सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। टीटीएमएल सर। टीटीएमएल सर एक बार खतरों के खिलाड़ी कितने परसेंट है पोर्टफोलियो में? 1% ही होगा ना? 1 बताया था आपने हाँ, शायद। बस तो काम खत्म। ये देखिए देखिए चार्ट, ये देखिए कितना बढ़िया टारगेट लगा हुआ है। 1% है, पड़े रहने दीजिए सर, क्या दिक्कत है? ये तो रिया ही इसलिए था ना कि जीरो या हीरो, याद है आपको? हाँ सर। तो फिर टेंशन क्या सर? आप ये देखिए, आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा, अगर आप चार्ट्स को देखें, टीटीएमएल जैसे स्टॉक आपको शायद इसका समझ में नहीं आ रहा। एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक अपने 200 डीएमए के एकदम नीचे है और ये स्टॉक आज भी अपने 200 डीएमए के ऊपर है। आप समझ रहे हैं फंडामेंटल इसका चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है? आप इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर। आप देखिए, आप बड़े बड़े दिग्गजों को देखिए कि वो अपने 200 डीएमए या 50 डीएमए या 20 डीएमए के कितना नीचे है, और इसको देखिए कि आप कितना ऊपर है। तो कुछ चार्ट कुछ कह रहे हैं, ठीक है। हमने भी एकदम, मैं बता रहा हूं, मैंने भी एकदम प्योर रिस्क के लिए कुछ पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। डूब गया, ठीक है। अदरवाइज जिसको रिस्क नहीं ले रहा उसके लिए स्टॉक नहीं है। मैं प्लीज रिकमेंड कर रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं केवल उनके लिए स्टॉक नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो खतरों के खिलाड़ी थोड़ा बहुत खतरा उतरा लेना चाहते हैं। सर मार्केट अभी और नीचे जाएगा क्या? हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। मार्केट और नीचे जाएगा क्या सर? और नीचे जाएगा क्या? टीटीएमएल नहीं, मार्केट अभी और नीचे जाएगा क्या? मैंने बताया ना, देखिए आपको लोग को बताया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरा 15,700 का जो टारगेट था वो आ गया था। अगला टारगेट मैं आप लोग को बता देता हूँ। मार्केट मुझे क्या कह रही है, मेरे कानों में आके कुछ कह के गई है कल परसों। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए किसी भी हालत में, ये टारगेट था, मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोगों ने पिछले क्लास अटेंड की है तो। नेक्स्ट जो टारगेट आता है वो 14,825 14,800 के आसपास का टारगेट है। क्या ये आएगा वो डिपेंड करेगा, नेक्स्ट वीक बताऊंगा मैं आपको। एक लेवल है जो इसको तोड़ता है या छोड़ता है। अभी फिलहाल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कल मार्केट कल किसी भी हालत में आज अगर फेड का जो रेट हाइक है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो कल ये ऊपर जाएगा। जो यहाँ का टारगेट था पहला, ये मैं देखिए अगर आपको याद होगा, ये बार बार मैंने आप लोग को एक कोट किया था, ये वाला चार्ट, ये वाला पार्ट याद है? दीपक जी, निधि मैम, आप लोग तो थे, मुझे याद है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे इसको आना ही आना है, आ चुका है। नेक्स्ट क्या ये यहाँ आएगा? ये है एक पार्ट इसका। ये नेक्स्ट जो है वो ये आता है। क्या फर्क पड़ता है बताओ ना? 5% नहीं, क्या फर्क पड़ता है? सर अभी HDFC डेवलपमेंट और एस्ट्रल प्राइड्स ये दोनों खरीदने का सोच रही हूँ मैं। क्या बेचने का सोच रही है? नहीं, खरीदने का। अच्छा, तब ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक बार आईटीसी बताइएगा सर, खरीदना है। और एस्ट्रल पाइप तो देखिए एकदम अपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है। एस्ट्रल पाइप जिसके पास नहीं है, खरीदना चाहता है, खरीद सकता है, ठीक है। अभी और रुके सर? अभी और रुकने का मन है मैम, वही ये लालच है, फिर कहीं ऊपर भाग गया था परेशान हो जाओगे। सर ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए?
तो एस्टर प्राइड तो सर रख जाइए। आपकी बेटी के बेटे का क्या नाम है? सर अभी बच्चे नहीं हुए हैं। हाँ तो उसके लिए खरीदना है सर। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, एक आप मैम ने कहा HDFC लिमिटेड। देखिए इन सब चार्ट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को ये देखिए, ये मैं आपको इस चार्ट को लगाता हूं और इसको समझिए कि ये चार्ट कैसे चलता है। देखिए ये 2019 से चार्ट है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं फिर आपको। देखिए इस चार्ट को, मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा कि ये चार्ट मतलब क्या कहता है, कैसे क्या। इससे पहले कारगिल भी हुआ, इससे पहले डोकलाम भी हुआ, इससे पहले क्या दुनिया, इससे पहले कोरोना भी आके चला गया। देखिए चार्ट को देखिए कैसे ये ऊपर की तरफ गया। इस चार्ट को समझिए कि ये कहाँ हुआ करता था। 2013 से मैंने लगा दिया और ये डेली बेसिस का चार्ट है, डेली बेसिस का। देखिए कैसे मतलब कैसे पैसे बने इसमें कि अगर किसी का ये 800 का था और ये डी दिख रहे हैं आपको, ये सारे डी, ये सब डिविडेंड्स हैं। ये अगर ये डिविडेंड्स को जोड़ दिया जाए तो सोचिए कि ये और कितना पैसा इसमें। ये तो आपको लग रहा होगा कि ये सर ये 800 से 2000 हुआ है। 800 से 2000 जो हुआ along with this dividend, ये देखिए कितनी बार डिविडेंड दिया है। देखिए तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, पैसा लगाइए, भूल जाइए। आपको वो विवेक जी को अभी मैंने बताया, उनके बच्चों के लिए सब होती हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन मैं और ले सकता हूँ अगर किसी का। सर HDFC बैंकिंग ETF अभी बेचना कैसा रहेगा? क्या बेचना है HDFC? सर HDFC बैंकिंग ETF। HDFC बैंक को सर HDFC बैंकिंग ETF वाला स्टॉक अभी 10 रुपए लॉस में है, उसे बेच के कोई अच्छा लेना रहेगा? नहीं, HDFC बैंक ETF की बात कर रहे हैं। यस सर। क्यों ETF में क्यों चले गए? मैं समझे HDFC बैंक का आपने क्या खरीद रखा है? आपने कोई क्या उसका कॉल पुट खरीद रखे, क्या खरीद रखा आपने? समझा नहीं मैं आपकी बात। सर HDFC बैंकिंग ETF वाला। ETF वाला क्या होगा? म्यूचुअल फंड। कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखा है? क्या खरीद रखा है आपने? यस सर। वो नहीं पता बेटा, वो तो देखना पड़ेगा ना कौन सा फंड है उसका। सर एक तो दीपक जी ने ITC बोला था और एक मेरे को मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए HDFC बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे लेवल पे है। जब भी आपको 1300 के लेवल पे मिल जाता है खरीदिए। पहला टारगेट 1650 है, मैं बता देता हूँ। दूसरा टारगेट 2000 है। मैं 2000 से नीचे नहीं बेचूंगा। मेरे पास कुछ ट्रेडिंग पोजीशन भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ट्रेडिंग पोजीशन है HDFC बैंक में, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। इन्वेस्टमेंट पोजीशन में जिंदगी में कभी नहीं बेचूंगा। ट्रेडिंग पोजीशन है जो मैं 2050, मैं अभी आपको बताता हूँ 2050 पे मैं बेचूंगा कुछ ट्रेडिंग पोजीशन को। दूसरा एक लास्ट किसी ने कहा ITC अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूं, प्लीज जब पैसा हो तब खरीदते जाओ, जब पैसा हो खरीदते जाओ। अभी कुछ दिन पहले का जो क्लास थी उसमें भी मुझे किसी ने कहा था ITC, तो मैंने 2 रेट दिए थे। कोई बता सकता है क्या क्या रेट दिए थे? सर 235। सर आपने कहा था 230 या 280। हाँ तो अभी ना 280 आया ना 230 आया। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो ITC जैसे स्टॉक में 2-4 जब मर्जी तब खरीदते जाइए। अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो ये 230 के आसपास आएगा तो आप खरीद के रख लीजिए और 270-72 पे बेचिए, जैसे प्योर ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। या 280 क्रॉस करता है तो खरीदिए, 300-305 पे बेचिएगा। ठीक है, वो दोनों ही आपके ट्रेडिंग पोजीशन है। इन्वेस्टमेंट पोजीशन वाले लोग हैं जिनको रखना है तो ITC ऐसा स्टॉक नहीं है कि आपने एक ही दिन 5 लाख का खरीद लिया। ऐसी गलती मत करना। कभी 10 खरीद लिए, कभी 20 खरीद लिए, कभी 50 खरीद लिए। जब आपके पास 200-400-500 रुपए थोड़ा खरीदते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, हो सकता है मैं कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं दे पाया हूँ। कल से नया बैच शुरू हो रहा है।
अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। फीडबैक आप लोग जरूर डालेंगे। थैंक यू सर एक Thank you, sir. क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।